हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम में, पीवाईक्यूज जो सारे हैं वो कवर करेंगे। कौन से चैप्टर के? केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज सॉलिड स्टेट। ओके, अब सॉलिड स्टेट का वेटेज कितना बच्चों? सॉलिड स्टेट का वेटेज है 5 मार्क्स का, राइट? ओके, तो 5 मार्क्स में क्या क्या चीजें आती है और क्या क्या चीजें आपको करना है, क्योंकि अभी जो टाइम कम बचा है हमारा, राइट? तो हमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें बार बार पूछी गई है, तो स्मार्ट वर्क हमें यहाँ पे करना है। तो वही मैं लेकर आया हूँ आज के वीडियो में, जहां पे कहां पे आपको फोकस करना है, कितनी चीजें आपको नोट डाउन करनी होगी जिससे कि आपको वो पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है? तो शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर 5 मार्क का ये वेटेज है, ठीक है? अब देखो बच्चों, सॉलिड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज तो आपने लर्न कर ही लिए होंगे। दैट इज सॉलिड कंटेन्स कांस्टेंट पार्टिकल, वो एटम आयन मॉलिक्यूल्स है, राइट? उसमें डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होगा, नॉन कॉम्प्रेसिबल है और उनका मोल ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, राइट? अब सॉलिड के दो टाइप, कौन से? अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बच्चों, ये अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या डिस्टिंग्विश पूछा है? कितनी बार पूछा है? नियर अबाउट 4 बार तो पूछ ही लिया है। मार्च 2013, मार्च 2014, मार्च 2017 और एक और बार पूछा है, दैट इज मार्च 2019, ठीक है? तो 13, 14, 17 और 19, ये 4 बार डिस्टिंग्विश पूछा है अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ओके, तो डिस्टिंग्विश यही 4 पॉइंट से यहाँ पे लिखना है। देखो, पहला ये अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं रैंडमली अरेंज्ड, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज व्हाट? रैंडमली अरेंज्ड। दूसरा, अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। और फाइनली लास्ट पॉइंट लिखना है आपको, दैट इज एग्जांपल। एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार, ये अमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल। ओके, अब उसके एग्जैक्टली अपोजिट है, देखो बच्चों, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होगा? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलरिटी मिलती है आपको एंड पीरियोडिसिटी मिलती है इन द अरेंजमेंट ऑफ अ कांस्टेंट पार्टिकल। आप एग्जैक्टली इसका डिफरेंशिएट देख लो, तो क्या? अमॉर्फस सॉलिड्स आर रैंडमली अरेंज्ड, crystalline solids having regularity and periodicity in the arrangement, ठीक है? चलो दूसरा डिफरेंस लिख लेते हैं। अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, राइट? तीसरा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड देखो क्या है? अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनीसोट्रोपिक, राइट? एंड लास्ट में तो एग्जांपल लिखना था, दैट इज चौथा पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा अमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार। यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल जो भी सॉल्ट आपको पता है, कॉमन सॉल्ट तो पता ही है, NaCl, राइट? कोई भी मेटल, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, कॉपर, जिंक, एनी मेटल। ओके, तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं और ये कितने बार पूछा है? 4 बार पूछा है। ओके, मैं ईयर लिख दूं तो 2013, 2014, ओके, 2017, 2019, ये 4 बार पूछा है डिफरेंस अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड का। से 13, 14, तो ये 4 बार, ठीक है? तो यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इन केस इससे जस्ट अपोजिट, अगर आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आ जाए, यानी राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो भी आप यही 4 पॉइंट लिख सकेंगे। तो सेपरेटली सिर्फ आपको 4 ये पॉइंट लिखने हैं, ठीक है? तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो भी हो जाएगा। एंड डिस्टिंग्विश पूछा है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, वो भी हो जाएगा। तो ये बच्चों एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, राइट? और उसके बाद चले जाते हैं फॉर द टर्म्स आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा नहीं है बट एग्जाम में पूछ सकता है 1 मार्क के डेफिनेशन में, ठीक है? दैट इज व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। अब बच्चों देखो, आइसोमॉर्फिज्म यानी क्या? आइसोमेरिज्म हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये आपने सुना होगा, राइट? तो आइसोमॉर्फिज्म सेम वही कॉन्सेप्ट है कि 2 और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है? 2 या 2 से जो ज्यादा सब्सटेंस जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, ओके, उनको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया NaF एंड MgO, इसमें सिमिलरिटी क्या है? कैटायन और एनायन का रेशो सेम है, कैटायन और एनायन 1:1, यहाँ पे भी कैटायन और एनायन 1:1। इवन NaNO3 CaCO3, यहाँ पे भी जो रेशियो है वो दैट इज 1:1:3, हियर 1:1:3। तो ऐसा कोई भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, पॉली आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। और अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ तो दैट इज कॉल्ड टू बी अ पॉलीमॉर्फिज्म। तो सिंगल सब्सटेंस हैव एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है? 2 और मोर different forms of a structure, that is called to be polymorphism। जैसे एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट is present in the form of calcite and aragonite।
O2 सिलिका यानी क्या, सिलिका यानी SiO2 दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अल्फा कॉर्ड्स, बीटा कॉर्ड्स एंड क्रिस्टोबेलाइट। ओके, तो ये एक डेफिनेशन आ सकती है बोर्ड एग्जाम में, तो प्लीज उसको ध्यान में रखना है, पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। तो डिस्टिंग्विश हो गया, ये दो डेफिनेशन हो गए। ठीक है, चले जाते हैं फॉर द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में चार टाइप है, आयोनिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर, मेटालिक एंड कोवेलेंट। अब इसमें से एक बार पूछा है ये भी, जो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था आयोनिक क्रिस्टल के ऊपर, और आयोनिक क्रिस्टल के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा था, एक ही बार आया है ये सारे टाइप्स के बीच में। कौन सा है कि व्हाई आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, एक्सप्लेन। ये मार्च 2018 में क्वेश्चन आया था, कितने मार्क्स के लिए आया था, 2 मार्क्स के लिए आया था। अब उसके लिए रीजन क्या होगा कि व्हाई आयोनिक क्रिस्टल्स और आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, उसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, हालांकि इन सारे जो टाइप्स है, आयोनिक, उसके बाद ये देखो कोवेलेंट नेटवर्क, उसके बाद मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, देन आफ्टर मेटालिक क्रिस्टल, इन सब में 4 मेजर पॉइंट को आपको लिखना है। और इन केस आयोनिक सॉलिड के ऊपर क्वेश्चन आया था, बट शायद अभी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल पे आ जाए, मेटालिक पे आ जाए। तो ये 4 पॉइंट देखो, पार्टिकल क्या टाइप के है, बॉन्ड किस टाइप का है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये 4 पॉइंट लिखना है। और उसी के ऊपर से हम लोग आंसर भी लिखेंगे, उसका जो क्वेश्चन आया था मैं उसका आंसर भी बता देता हूं उसको। ठीक है, तो देखो आयोनिक क्रिस्टल में पार्टिकल्स क्या होंगे, आर्टिकल्स होंगे चार्ज आयंस। ठीक है, पार्टिकल्स आर चार्ज्ड आयंस, यानी चार्ज्ड आयन यानी कैटायन और एनायन। उन चार्ज्ड आयन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, दूसरा तो बॉन्ड हमें लिखना है, बॉन्ड यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, कौन से टाइप का बॉन्ड, पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल एंड दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। उसके बाद फिर दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट उनको डिसॉल्व कर ले वाटर में और उसका एक्वियस सॉल्यूशन बना ले तो वो हो जाएंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एग्जांपल KCl, NaCl, K2SO4, KNO3, CaF2, CuSO4, ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे बच्चों। तो ये 4 पॉइंट में लिखने। अब चले जाते हैं कि हमें जो क्वेश्चन आया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिखने के लिए नहीं आया था, राइट। क्या क्वेश्चन आया था, आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, एक्सप्लेन। अब क्यों हार्ड एंड ब्रिटल है, बिकॉज आयोनिक सॉलिड आर इन द आयोनिक सॉलिड पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये पॉइंट लिखना है आपको, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, एज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर, they are hard and brittle, and as they are they are hard and brittle and they have strong force of attraction between themselves। ठीक है, क्या लिखना है, strong force of attraction between themselves। तो 2 ही पॉइंट लिखना है, 2 मार्क्स के लिए मिल जाता है आपको। particles are held together by strong electrostatic force of attraction and that is the reason why they are hard and brittle। ठीक है, जस्ट इतना ही आपको लिखना है, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं यहाँ पे। अब इसी फॉर्मेट में पार्टिकल, बॉन्ड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे आपको आयोनिक क्रिस्टल के साथ ये देखो कोवेलेंट नेटवर्क, कोवेलेंट नेटवर्क में पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स है, यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है, आपको उसे भी ध्यान देखना है, कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम्स। बॉन्ड कौन सा होगा, नाम ही बता रहा है कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स, तो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर। कोवेलेंट बॉन्ड अगेन हैविंग दैट पार्टिकल्स और कांस्टेंट पार्टिकल्स आर रिजिड, वेरी हार्ड, इनकॉम्प्रेसिबल, और हार्ड है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, और या फिर हायर है। एंड ये जो सॉलिड है दैट इज कोवेलेंट नेटवर्क, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल, कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हो गए, राइट। अब कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2-3 टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, नेक्स्ट वीक डिस्पर्शन फोर्स और लंडन डिस्पर्शन फोर्स, और तीसरा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 3 से 4 टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। दीज आर सॉफ्ट सॉलिड, ये सॉलिड सॉफ्ट है, इसके लिए सॉफ्ट है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी कम होगा, तो उनका लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। तो यही 4 पॉइंट में हम लोग उसको आंसर को रोटेट कर रहे हैं, राइट। ओके, एंड लास्ट में मेटालिक सॉलिड, मेटल्स है तो मेटल्स के सारे प्रॉपर्टीज आपको लिखना है। कांस्टेंट पार्टिकल्स आर फॉर्म बाय द एटम्स ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सेम टाइप ऑफ मेटालिक एलिमेंट यहाँ पे रहेगा, एटम ऑफ सेम टाइप ऑफ मेटालिक एलिमेंट, और जिसमें प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड कौन सा होगा, मेटालिक बॉन्ड। डन। malleable है, ductile है, having good conductor of heat and electricity, these are hard and that's why having high melting and boiling point, सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे। और फाइनली एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको आयोनिक सॉलिड के ऊपर क्वेश्चन आया था, बट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पूछ सकता है, तो ये इस 4 पॉइंट के अकॉर्डिंगली ही आपको आंसर लिखना है जो मैंने यहाँ पे बता दिया। देखो
कौन से पार्टिकल्स कौन कौन से टाइप के हैं, क्या टाइप का बॉन्ड है, वो शायद से आपको नाम से ही पता चल जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डन। चलो तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि टाइप्स ऑफ सॉलिड, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप, ये आपको कवर करना है, राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट दैट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, तो लेटाइस एंड बेसिस का अटैच हो जाएंगे, बेसिस यानी कांस्टेंट पार्टिकल्स लेटाइस पॉइंट के ऊपर अटैच होंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये जनरल इंट्रोडक्शन है कि किस तरह से कोई सॉलिड मटेरियल फॉर्म होता है, राइट। ओके जी। अब यूनिट सेल, यूनिट सेल की डेफिनेशन बच्चों इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछी है जब से ये टॉपिक आया है, बट यूनिट सेल की डेफिनेशन पूछी नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ये डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन यूनिट सेल, राइट। तो ये 1 मार्क की डेफिनेशन और बहुत आसान डेफिनेशन है। देखो, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, मेरे साथ ही शायद रिपीट करो तो आपको हो जाएगा ये, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ crystalline solid is called as a unit cell, ठीक है। what is a unit cell? smallest repeating structural unit of a crystalline solid is called to be a unit cell। अब unit cell के टाइप, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये 4 टाइप है, ठीक है। ये 4 टाइप ध्यान में रख दो। और क्यूबिक यूनिट सेल इज डिफरेंट थिंग्स, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ठीक है। यूनिट सेल एंड क्यूबिक यूनिट सेल ये दोनों डिफरेंट पार्ट है। तो कितने टाइप है यूनिट सेल के? प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल, ये स्ट्रक्चर है यूनिट सेल का, ठीक है। और यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स और 8 कॉर्नर्स में वो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। बॉडी सेंटर्ड में एक पार्टिकल सेंटर में और दूसरा पार्टिकल 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट होगा। फेस सेंटर्ड में एक पार्टिकल्स एग्जैक्टली कॉर्नर में प्रेजेंट होगा एंड अदर 3 पार्टिकल्स प्रेजेंट अपोजिट ऑफ द 3 फेसेस। एंड बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 1 पार्टिकल प्रेजेंट at the corners and 1 particle present opposite of any of the 2 faces, ठीक है। दोनों फेस के अपोजिट कोई भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो तो ये टाइप्स हो गए क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स और उसकी यूनिट सिस्टम्स। क्यूबिक यूनिट सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें यहाँ पे फोकस करना है। कौन सा सिस्टम? क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक सिस्टम। तो क्यूबिक सिस्टम के ही फिर ये जो टाइप्स है ये ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू आता है बच्चों। कितने टाइप के, आई मीन बीसीसी या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या फिर एफसीसी है, तो उसमें कौन कितने टाइप ऑफ, कितने पार्टिकल्स है, 1 है, 2 है, 4 है, ऐसा एमसीक्यू। एमसीक्यू देखो कौन से ईयर में आया था, मार्च 2024 में ही क्वेश्चन आया था। मैं बता देता हूं यहाँ पे पहले। क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये कुछ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है उसका, राइट। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैं आईएमपी कर देता हूं यहाँ पे, जिसमें कौन सा वाला पार्टिकल के लिए क्वेश्चन आया था, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्वेश्चन आया था मार्च 2024 में, ठीक है। मार्च 2024 में, मार्च 2024 में कैसा क्वेश्चन आया था? मार्च 2024 में क्वेश्चन आया था, देखो एमसीक्यू है, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज आर, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 B2, C3 एंड D4। तो एफसीसी में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 4। देखो तो सिंपल है आंसर। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल 1, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC नंबर ऑफ पार्टिकल 2 एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 4। तो सिंपल क्यूबिक 1, BCC 2, FCC 4। और यही क्वेश्चन मार्च 2024 में ओके एमसीक्यू के बेसिस पे आया था, एमसीक्यू के बेसिस पे आया था। देखो तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है आपको, राइट। और हालांकि यही सारे पार्टिकल्स आप प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे उसमें भी आपको रहेगा ये इसका यूज, ठीक है। चलो अब रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड द यूनिट सेल एज लेंथ, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा है। कौन से ईयर में पूछा? लेट मी चेक वंस। हाँ, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन, ये भी मार्च 2024 में ही ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे मैं ईयर नोट डाउन कर लेता हूँ, मार्च 2024। ये जो फिलहाल आपको बोर्ड पे दिख रहा है उतना ही लिखना है। पहला पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब, देन आफ्टर मास ऑफ यूनिट सेल M इंटू N, ठीक है, जहां पे स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट करेगा? मास ऑफ द सब्सटेंस, एंड n यानी क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल रो, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मास ऑफ यूनिट सेल तो ऑलरेडी सेकंड पॉइंट में लिख लिया हमने, क्या है? m इंटू n, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज A क्यूब। मोलार मास ऑफ सब्सटेंस, मोलार मास दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, तो दैट इज m इंटू Na, m यानी मास, Na यानी क्या? एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.022 into 10⁻23, राइट। सो m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन Na।
फाइनली रो इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो ये देखो 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट लिख दो, आपको 2 मार्क का क्वेश्चन। ये कब आया था? मार्च 2024 में। सिंपल क्वेश्चन था, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। ठीक है। और हाँ, आइसोमेरिज्म, ये क्वेश्चन भी एक बार जुलाई 2023 में पूछा था एक्चुअली। ठीक है, आइसोमेरिज्म पॉलीमॉर्फिज्म हमने किया था ना, वो जुलाई 2023 में पूछा था। तो ये देखो, ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों ये। एंड चलो वो भी ईयर में नोट कर लेता हूं। आइसोमॉर्फिज्म ये पूछा है जुलाई 2023 में, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बट उसके साथ साथ पॉलीमॉर्फिज्म ये भी आपको डेफिनेशन याद रख देनी है। ओके, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारा रिलेशनशिप है और ये और सारी चीजें ये कंप्लीट कर ली हमने। अब चले जाते हैं हम लोग पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो बच्चों, ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, बहुत ही। पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन, बहुत सारी थियरी दी है। बट आई टेल यू वन थिंग, कुछ भी थियरी पार्ट आपको करना नहीं है। ओके कुछ भी थियरी पार्ट आपको करना नहीं है। एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना है आपको, वो क्या है? वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर उस पर्टिकुलर टाइप के ऊपर। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या कि कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नेबरिंग कितने पार्टिकल को अटैच्ड है, वो रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। आई रिपीट, हाँ बच्चों, कि एक कांस्टेंट पार्टिकल कितने साइड वाले जो दूसरे कांस्टेंट पार्टिकल्स है उसके ऊपर वो उसको अटैच्ड है, ये रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वही ध्यान में रखना। उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आई थिंक एमसीक्यू पैटर्न में ही आपको आया है। आई टेल यू द ईयर आल्सो। ठीक है, तो पहला पैकिंग इन 1 डायमेंशन, एक के बाद एक स्पीयर्स यानी कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज होंगे, जहां पे एक पार्टिकल जो है, समझ लो इसको मैं हाईलाइट कर लूं, तो ये कितने पार्टिकल को अटैच है? ये 1 एंड 2, तो 2 पार्टिकल्स को अटैच है। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 2 है। कहां पे? 1 डायमेंशन में। आगे जाते हैं पैकिंग इन 2 डायमेंशन, जिसमें 2 टाइप की अरेंजमेंट आपको मिलेगी, ए टाइप एंड AB टाइप। इस केस में ए टाइप में यानी क्या? ये देखो, एक ही पॉइंट से कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज होते दिखाई दे रहे हैं। एक ही पॉइंट से एक लाइन हुई, उसके एग्जैक्टली ऊपर दूसरी, देन तीसरी, चौथी, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट होती जाएगी 2 डायमेंशन में। जहां पे एक जो पार्टिकल है, ये वाला समझ लो। ठीक है, ये कितने पार्टिकल को अटैच्ड है? ये 1 2 3 एंड 4 पार्टिकल को अटैच्ड है। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 4। तो याद रखना, 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में, जिसका टाइप ऑफ अरेंजमेंट है AB टाइप, यानी पहला एक पार्टिकल्स को अरेंज कर लो और उसके डिप्रेशन में दूसरे रो रख दो, वापस से तीसरी रो लाइक दैट ऑफ फर्स्ट, फोर्थ रो लाइक दैट ऑफ सेकंड ओनली, जिसमें 1 पार्टिकल इज अटैच्ड टू 6 नेबरिंग पार्टिकल, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर रिलेटेड भी क्वेश्चन आई थिंक सो एक बार आ गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC पूछा था, कब है? दैट इज मार्च 2022 में। हाँ, तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर के रिलेटेड। ठीक है, एंड क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, जिसमें ए टाइप 3 डायमेंशन में, जहां पे एक पार्टिकल्स 6 नेबरिंग पार्टिकल्स को अटैच्ड है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके, स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स, जहां पे दिस इज द टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इसको हम लोग AB टाइप कहते हैं। थियरी पार्ट आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्या वॉइड होता है? वॉइड यानी गैप, क्योंकि हर एक पार्टिकल्स अगर अरेंज करेंगे तो वहां पे एक पर्टिकुलर गैप फॉर्म हो जाएगा। तो कौन से टाइप का गैप होता है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो एक तो गैप फॉर्म होगा दैट इज वॉइड टेट्राहीड्रल, और दूसरा फॉर्म होगा दैट इज ऑक्टाहीड्रल वॉइड। ठीक है, ये कौन सी अरेंजमेंट में है? AB टाइप के अरेंजमेंट में। ओके ठीक है दोस्तों, अब लास्ट है तो पैकिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, यानी ABC टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी CCP, HCP या फिर FCCP। CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैक, HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैक, FCC यानी क्या? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक, राइट। तो इस केस में बच्चों ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज दैट, और ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इसको हम लोग कहते हैं क्या? CC टाइप। और इसमें एक्चुअली जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है दैट इज 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 12 आता है। तो हियर आई विल राइट CN कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज 12, क्योंकि एक पार्टिकल 12 नेबरिंग पार्टिकल्स को अटैच्ड होता है दोस्तों। ठीक
ठीक है। तो ये सारे जो अभी तक जो हमने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, जिसमें ए टाइप, ए बी टाइप, ये सारी अरेंजमेंट रखी, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, किसके ऊपर फोकस करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर फोकस करना है। फिर लास्ट में आता है बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इन 1 डायमेंशन, पैकिंग एफिशिएंसी इन 2 डायमेंशन, पैकिंग एफिशिएंसी इन 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन नहीं, स्पेशली पैकिंग एफिशिएंसी फॉर यू कैन से क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें भी रेडियस से रिलेटेड आपको एमसीक्यू पूछा है, आई थिंक सो 2 बार पूछ लिया है फॉर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो देखो बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ मेटल इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें पहला जो फॉर्मूला है दैट इज रेडियस ऑफ अ स्फीयर। रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए बाई 2, जहां पे आर यानी रेडियस, ए यानी क्या है बच्चों, दैट इज एज लेंथ, एंड 2 एज लेंथ से 2 को डिवाइड करना है आपको। ये क्वेश्चन है करेक्ट रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड द रेडियस ऑफ एटम इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कब आया था? जुलाई 2022 में। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2022, देखो जुलाई 2022 में पूछ लिया था दोस्तों। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, ओके, बिट फॉर किसके लिए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फॉर्मूले को मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। देन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल 4/3 a डिवाइडेड बाई 2a क्यूब, दैट इज इक्वल टू पाई a क्यूब बाई 6। आप वो इतना नहीं करे, बट एटलीस्ट फॉर्मूला रेडियस वाला कर लो। एंड लास्ट में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है वो ध्यान में रखो, आपको 1 मार्क का क्वेश्चन वहां पे मिल सकता है बच्चों। ठीक है, सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल, volume occupied by particles, pi a cube by 6. So the packing efficiency, volume occupied by particles in unit cell and total volume of a unit cell into 100. तो फाइनली पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की कितनी आ जाएगी बच्चों? 52.36। अब आपको यहाँ पे ही नहीं, बोर्ड में भी नहीं, ये आपको एमएचटी सीटी में भी काम आता है, क्योंकि एमएचटी सीटी में आप पीवाईक्यूज देख लो तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पूछा है। उसमें एम्प्टी स्पेस कितना है ये भी पूछ लिया है, यानी थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन कि पैकिंग एफिशिएंसी तो नहीं पूछी, बट एम्प्टी स्पेस पूछ ले। जैसे कि यहाँ पे सिंपल क्यूबिक के लिए एम्प्टी स्पेस कितना हो गया? 47.44%, ओके, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 52.36, तो उसकी एम्प्टी स्पेस 47.44। तो ऐसा भी क्वेश्चन एमएचटी सीटी में पूछा है, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछा है, बट यस डेफिनेटली एमसीक्यू के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं एग्जामिनर के पास, तो शायद ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले, राइट। बट ये फॉर्मूला तो पूछा है। देखो ये जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि जुलाई 2022 में ये रेडियस वाला फॉर्मूला किसके लिए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पूछा। सिमिलरली पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दिस वन बीसीसी में रेडियस वाला फॉर्मूला, रेडियस एंड एज लेंथ, दैट इज r इज इक्वल टू √3/4a। ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ अ स्फीयर एंड एज लेंथ ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। रेडियस एंड एज लेंथ किसके लिए? बीसीसी के लिए। कब पूछा है ये? मार्च 2023 में। देखो ये वाला पूछा है मार्च 2023, ये भी एमसीक्यू पूछा है। हाँ बच्चों, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड, this was also asked in the form of MCQ only। तो ये रिलेशन r इज इक्वल टू √3/4a, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है बीसीसी के लिए? 68%, ओके। तो फिर एम्प्टी स्पेस डेफिनेटली 32% एम्प्टी स्पेस बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी, द रेडियस एंड एज लेंथ जो कोरिलेशन है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, रेडियस वाला फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2√2। ये अभी तक तो नहीं पूछा, सिंपल क्यूबिक का पूछ लिया है एंड बीसीसी का पूछा है, ये नहीं पूछा, बट डेफिनेटली जैसे 2 पिछले पूछा है तो ये रिलेशन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो प्लीज ये ध्यान में रखना है। एंड फाइनली द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ this one FCC 74%, empty space will be definitely 26%। तो ये क्वेश्चन पूछता है जरूर, एक ही मार्क के लिए होगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। और फाइनल टॉपिक जो ये 3 फॉर्मुलेज हैं, क्या कि नंबर ऑफ अ पार्टिकल, क्योंकि इस चैप्टर में आपको एक तो प्रॉब्लम आएंगे
और एक तो थियोरी पार्ट। तो थियोरी पार्ट के लिए 1 मार्क के लिए बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, पैकिंग एफिशिएंसी, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड द एज लेंथ, ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे हैं। डेफिनेशन आइसोमॉर्फिज्म ये पूछा है, राइट, तो ये होगा। यूनिट सेल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। पॉलीमॉर्फिज्म की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो आपको ध्यान में रखनी है। डिस्टिंग्विश, ये 1-1 मार्क के लिए हो गया। 2 मार्क के लिए कंटेंट क्या है, एक तो आयोनिक सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो आई मीन टाइप है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये 2 मार्क के लिए तो बहुत बार पूछा है, ये जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूमेरिकल, एक तो ये 3 फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज देख लो तो ये सारे ये पूछे हैं। अब आप रिसेंटली देख लो तो आई थिंक सो अभी जो क्वेश्चन पूछा है रिसेंट पास्ट में, हाँ, दैट इज calculate the number of atom and unit cell present in 0.5 gram of a niobium if it is from body centered cubic unit cell. The density of a niobium, ये तो डेंसिटी के रिलेटेड, हाँ ना, द डेंसिटी ऑफ अ नियोबियम इज 8.55 ग्राम पर सीएम क्यूब एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 330.6 पिकोमीटर। ये जुलाई 2022 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जुलाई 2022 में पूछा, राइट। तो एक एक्स ग्राम ऑफ अ मेटल में कुछ एंड डेंसिटी ऑफ द मेटल इज देयर, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल है, ये पूछा है क्वेश्चन, ये जुलाई 2022 में बच्चों ये पूछा है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम, x into n upon rho a cube, number of unit cell in x gram, x divided by rho a cube, and number of unit cell in v volume of a metal, v divided by a cube, right। और दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है दोस्तों, दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो रेडियस एंड एज लेंथ तो है ही, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस वन, रो इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ये डेरिवेशन तो पूछता है, इससे रिलेटेड नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन भी पूछा है, मीन से न्यूमेरिकल भी। कहां कहां पूछा है देखो तो, एक तो है रिसेंट पास्ट, अभी मार्च 2023 में ही इसका प्रॉब्लम पूछ लिया था, राइट। देन आफ्टर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए बोला था, वो जुलाई 2023 में है, यानी मार्च में भी पूछ लिया था 2023 में, जुलाई में भी इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। एक बार डेंसिटी फाइंड करने के लिए पूछी है, एक बार टाइप ऑफ यूनिट सेल कौन सा है, यानी एन फाइंड करो और फिर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर लो, एंड देन बेस्ड ऑन दैट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एन कितना होगा, एन अगर 1 होगा तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एन अगर 2 होता है तो बीसीसी, और एन अगर 4 आता है तो फिर वो एफसीसी होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा है बच्चों। तो ये एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड जो अदर 3 फॉर्मुलेस दिए वो, ओके। तो टोटल फॉर्मुलेस अगर आपको ध्यान में रखना है तो वो 7 ही है एक्चुअली। एक तो ये है, देन आफ्टर रेडियस एंड एज लेंथ के रिलेटेड फॉर्मूले जो मैंने बताया, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी के लिए एंड एफसीसी के लिए, एंड लास्ट में ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। लास्ट में जो फॉर्मूला है हाँ जी, ये 3 फॉर्मूले, तो टोटल 7 ही फॉर्मूले हैं, बट उसके एमसीक्यू बेसिस पे क्वेश्चन आता है। ये 3 और एक डेंसिटी वाले रिलेटेड से 2 मार्क का प्रॉब्लम तो 100% फिक्स है। यहाँ पे इस चैप्टर से प्रॉब्लम एक जरूर आएगा, और वो 2 मार्क का प्रॉब्लम आएगा, और ये 3 फॉर्मूले एंड डेंसिटी वाला फॉर्मूला, डेंसिटी वाला फॉर्मूला ऐड कर दो यहीं पे रो इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। क्या, चलो ये 4 फॉर्मूले से ही आपको 2 मार्क का प्रॉब्लम रहेगा। डन, समझ में आ गया दोस्तों, ओके। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। अब उसके बाद जो टॉपिक हमारा बचा है, ओके, ये सेकेंड हाफ चैप्टर में चले जाएंगे हम लोग। क्या बचा है, डिफेक्ट। डिफेक्ट रिलेटेड 2 मार्क का क्वेश्चन है, अभी आप रिसेंट पास देख लो तो डिफेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो डिफेक्ट के भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट है और कितने बार वो पूछा गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट के डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट भी बच्चों पूछा है एग्जाम में, राइट। तो वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट कब क्रिएट होगा किसी भी सॉलिड में, जब भी हम लोग फॉल्टी क्रिस्टलाइजेशन मेथड फॉलो करेंगे बच्चों, तब वहां पे डिफेक्ट होगा, यानी इम्परफेक्शन वहां पे क्रिएट होगा,
राइट। तीन टाइप के डिफेक्ट या फिर इंपरफेक्शन होते हैं सॉलिड में, एक तो है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है इंप्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा कौन सा है बच्चों, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में फिर चार टाइप है, इंप्योरिटी के दो टाइप, एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक इंप्योरिटी डिफेक्ट के कितने टाइप है, दो टाइप है। तो इस तरह से टोटल 8 डिफेक्ट है। 8 डिफेक्ट अच्छे से कर लेंगे, ओके, बहुत ही शॉर्टकट मेथड में बता दूंगा कैसे एक्चुअली प्रिपेयर करना है वो, पर अगर 8 डिफेक्ट आपने अच्छे से कर लिए तो 8 डिफेक्ट में से शॉर्ट एक डिफेक्ट तो आने ही वाला है एग्जाम में, एक डिफेक्ट 101% आने वाला है, वो रहेगा 2 मार्क के लिए। यानी 5 मार्क का जो पूरा चैप्टर है इसमें 2 मार्क का प्रॉब्लम हो गया, 2 मार्क का ये डिफेक्ट आ गया, राइट। 2 और 2 4 मार्क्स तो यहाँ पे मिल ही गए, और 1 मार्क के लिए आपको वर्क करना है जो सारे डेफिनेशंस है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर्स है, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल के लिए, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 मार्क्स आसानी से आप स्कोर कर पाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो डिफेक्ट यानी इंपरफेक्शन कब होगा, जब जनरली क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इरेगुलरिटीज फॉर्म हो जाती है, क्योंकि फॉल्टी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड फॉलो कर लेते हैं तब। और डिफेक्ट के 3 टाइप है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। जो इस चैप्टर में हमें फोकस करना है किसके ऊपर, सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के ऊपर। पॉइंट डिफेक्ट यानी इरेगुलरिटी जब फॉर्म होगी इन द लैटाइज पॉइंट ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ओनली, राइट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट के भी 3 टाइप, स्टोइकोमेट्रिक, इंप्योरिटी एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, जिसमें पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों स्टोइकोमेट्रिक। इतनी सारी चीजें ध्यान में नहीं रखो, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूं ये सारी चीजें, बट आपको सेपरेट एक पर्टिकुलर डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, राइट। ओके, तो फर्स्ट वन है दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखो बच्चों, वैकेंसी डिफेक्ट यानी क्या चीज, डायग्राम आपको तीन चीजें ऐड ऑन करनी होगी मैं कहूंगा। पहले तो आपको डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर डिफेक्ट क्या है वो ध्यान में रखना है, और उस डिफेक्ट की वजह से उस सॉलिड के ऊपर मास डेंसिटी, ये दो चीजें के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मास डेंसिटी एंड यू कैन से वॉल्यूम, ओके, मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम के ऊपर क्या एग्जैक्टली इफेक्ट होगा। एंड अगर आयोनिक सॉलिड होगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एग्जैक्टली चेंजेस हो रही है नहीं हो रही, दैट यू नीड टू सी, ठीक है। तो देखो वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट में पार्टिकल्स एक दूसरे के बाद अरेंज हो रहा है, बट कुछ यहाँ पे वैकेंसी कंस्टेंट पार्टिकल्स की रेगुलर साइड में आपको मिलेगी, ओके। तो पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर साइड, सिंपल टर्म है, ओके, पार्टिकल मिस हो रहा है फ्रॉम द रेगुलर साइड, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सो द मिसिंग पार्टिकल क्रिएट वैकेंसी, पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर साइड, मिसिंग पार्टिकल क्रिएट वैकेंसी, और वैकेंसी होने की वजह से क्या हुआ, ड्यू टू दैट एब्सेंस ऑफ पार्टिकल मास डिक्रीज हो गया, इस सॉलिड मटेरियल में क्या हो गया, मास डिक्रीज हो गया, और मास डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो सिंपल से 4 पॉइंट आपको लिखना है, क्या, पहले तो हमने वैकेंसी डिफेक्ट क्या है वो एक्सप्लेन कर लिया कि पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर साइड एंड क्रिएटिंग वैकेंसी, ड्यू टू दैट रीजन मास डिक्रीजेस, मास डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिमेन्स अनचेंज्ड, वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, डन, हो गया हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। ये वैकेंसी डिफेक्ट तो नहीं पूछा है, बट शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट बहुत बार पूछा है। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देख लेते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फिर इंटरस्टिशियल गैप मतलब क्या बच्चों, कि कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज होने के बाद जो कुछ गैप है उसमें पार्टिकल्स आ जाएंगे, उस गैप को एक्चुअली इंटरस्टिशियल गैप कहते हैं, और उसमें अगर पार्टिकल्स अरेंज हो जाएंगे तो उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में दो से पॉसिबिलिटी होगी, एक तो एडिशनल पार्टिकल इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाएगा, या फिर पार्टिकल उसके रेगुलर साइज से मिस हो जाएगा और वो इंटरस्टिशियल गैप में ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से दोनों में डिफरेंट जो चेंजेस आएंगे वो थोड़े से डिफरेंट है, कैसे, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई ओवर हियर, एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया, तो एक्स्ट्रा पार्टिकल की वजह से टोटल मास इंक्रीज हो गया, टोटल मास इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी एंड दिस वन, डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई, मास इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस एंड वॉल्यूम तो अनचेंज्ड ही है। यहाँ पे पार्टिकल यहां से गया और इस पोजीशन पे आ गया, यानी ना तो कुछ एडिशन हुआ ना तो कुछ मिस हो गया, ठीक है, एलिमिनेट हुआ। तो हियर पार्टिकल शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट एंड or from their regular side and goes into its interstitial position, unchanged volume, density unchanged, mass unchanged, right, okay। अब ये तो दोनों नहीं पूछा है, बट अगेन कैन बी आस्क्ड, बट ये तो जरूर पूछा है, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट तो रिसेंट पास्ट ही पूछा है, आई थिंक अभी अभी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट पूछ लिया है बच्चों। मैं जस्ट ईयर बता दूं आपको, ओके, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट के ये आई मीन डिफरेंस पूछा इन जुलाई 2022, और उससे पहले भी एक मिनट, हाँ मुझे देखने तो डिस्टिंग्विश तो हो गया ये, हाँ एक्सप्लेन,
द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ शॉर्टकी डिफेक्ट, मार्च 2022 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ओके, ये पूछा है मार्च 2022 में, देखो, ओके। तो हालांकि इसमें हमें सिर्फ कॉन्सिक्वेंस नहीं करना है, पूरा शॉर्टकी डिफेक्ट भी पूछ सकते हैं ना एग्जाम में, तो वो समझ लेते हैं। ये एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट ही है, ठीक है। अब वैकेंसी डिफेक्ट कैसे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटायन एनायन अरेंज हो रहा है, बट इसमें एक यहाँ पे आपको एनायन का मिसिंग दिख रहा है, यहाँ पे आपको कैटायन मिसिंग दिख रहा है, यानी इक्वल नंबर ऑफ अ कैटायन और एनायन यहाँ पे मिस हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर साइड। तो वही लिखना है आपको, इक्वल नंबर ऑफ अ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर साइड, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। उसकी वजह से हो क्या रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस, मास, पार्टिकल मिस हो गए तो मास डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम तो अनचेंज्ड है, मास डिक्रीज हो गया, डेंसिटी डिक्रीज हो गया। और बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कि कैटायन और एनायन जो मिस हो रहे हैं वो इक्वल नंबर में है, एक कैटायन मिस होगा तो एक एनायन मिस होगा, दो कैटायन मिस हो रहे हैं तो दो एनायन होंगे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये अनचेंज्ड होगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में चेंज नहीं आएगा, ओके। यानी पूरा जो सॉलिड है वो न्यूट्रल नेचर में ही रहेगा, जितने पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है उतने ही नेगेटिव चार्ज स्पेसिस होंगे। समझ में आ रहा है ये, ओके। तो कॉन्सिक्वेंस स्पेशली पूछा है मार्च 2022 में, बट इन टोटल शॉर्टकी डिफेक्ट भी पूछ सकता है, हालांकि डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट भी पूछा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन। एंड देन आफ्टर फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हो जाएगा, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है एक तरह का, जहां पे स्मॉलर पार्टिकल कैटाइन अपने साइड से निकल जाएगा और इंटरस्टिशियल गैप में आ जाएगा, ठीक है। यहां पे देख लो, ion of a ionic compound missing from their regular site and occupy the interstitial position, right। उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, डेंसिटी अनचेंज्ड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व, डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं क्योंकि मास चेंज नहीं हुआ, एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व। अब ये जो क्वेश्चन है दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, कब आया था, जुलाई 2022 में, ठीक है। डिस्टिंग्विश जुलाई 2022 में। अब डिस्टिंग्विश कैसे लिखेंगे इस पॉइंट पे, पहले तो क्या एग्जैक्टली फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट है वो लिखना है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर साइड, पहला पॉइंट। फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए आयंस ऑफ द आयोनिक कंपाउंड मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर साइड एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन, डन, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए फिर मास डिक्रीजेस, यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए मास, नो चेंज इन मास, ठीक है। यहाँ पे मास डिक्रीजेस तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा डेंसिटी डिक्रीजेस, इन दैट केस डेंसिटी अनचेंज्ड, ओके, डेंसिटी अनचेंज्ड, मास अनचेंज्ड, डेंसिटी अनचेंज्ड, ओके। दोनों केस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो प्रिजर्व है, तो ये तो सिमिलर पॉइंट हो गया। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या लिखेंगे, एग्जांपल्स लिख देंगे हम लोग, ओके। तो एग्जांपल NaCl, KCl ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे AgCl, AgBr, AgI ये एग्जांपल है, तो एग्जांपल को चौथा पॉइंट ऐड करेंगे। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश लिखेंगे जो क्वेश्चन आया था जुलाई 2022 में। तो पूरा फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट कर लो तो आपको डिस्टिंग्विश लिखने के लिए भी वो हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, यानी पहला टाइप हो गया, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब बच्चों फ्रैंकल ये सॉरी इंप्योरिटी डिफेक्ट, अब इंप्योरिटी में दो है, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, ओके, एंड डी सेकंड टाइप। अब ये इंप्योरिटी डिफेक्ट कब पूछा है, आई थिंक सो अभी 2-3 साल पहले ही पूछ लिया है ये, हाँ जी, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट पूछा है, देखो, ओके। सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट कौन से ईयर में, मार्च 2023 में, ये वाला मार्च 2023 में, ओके। क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, यानी दोनों जो इंप्योरिटी डिफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशनल भी और इंटरस्टिशियल भी, ये दोनों पूछे हैं मार्च 2023 में, ओके, मार्च 2023 में, राइट। तो एक एक मार्क के लिए, कितने मार्क के लिए क्वेश्चन था, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन था। तो 1 मार्क के लिए आपको लिखना है सब्स्टिट्यूशनल और 1 मार्क के लिए आपको लिखना है इंटरस्टिशियल, राइट, ओके। अब कैसे लिखेंगे इसको, तो इंप्योरिटी डिफेक्ट जिसमें सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पीयर्स है कॉपर के, येलो वाले स्पीयर, जिसमें रेड, एक येलो स्पीयर इज रिप्लेस बाय रेड स्पीयर, रेड स्पीयर किसका है, जिंक, यानी एक रेगुलर साइट में होस्ट पार्टिकल निकल जा रहा है और उसके प्लेस पे फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, राइट। तो दैट ओनली यू हैव टू राइट इन दिस डिफेक्ट फॉरेन एटम्स आर फाउंड एट द प्लेस ऑफ अ होस्ट एटम, देखो फॉरेन एटम फाउंड एट द प्लेस ऑफ अ होस्ट एटम, तो ये फॉरेन एटम आ गए एट द प्लेस ऑफ अ होस्ट एटम, राइट, दैट इज सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, राइट। एक और चीज है कि यहाँ पे अगर वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट इंप्योरिटीज, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कैसे कि अगर आप NaCl है सॉलिड और उसमें SrCl2 की इंप्योरिटी डाल दो,
तो फिर Na के प्लेस पे Sr आ जाएगा, Sr2 प्लस साइंस। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि Sr2 प्लस साइंस आर रिमूव टू Na प्लस साइंस एंड दी अदर साइड्स ऑफ द Na प्लस साइंस रिमेंस वैकेंट। तो ये वैकेंट हो गया। तो ये एक इंप्योरिटी डिफेक्ट, दैट इज सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो ये फिलहाल जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उतने ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक ही मार्क के लिए टॉपिक आया था। सेपरेट अगर पूछे तो भी ये 2 मार्क के लिए होगा, तब डायग्राम को 1 मार्क्स हो जाएगा और ये एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, वहां पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। जो नेक्स्ट है दैट इज इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा कि डेफिनेटली स्मॉलर पार्टिकल है, इंटरस्टिशियल गैप में आ जाएगा, राइट नो। तो हियर इन दिस डिफेक्ट इंप्योरिटी एटम्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द लैटाइज। एग्जांपल कौन सा है? स्टील, जिसमें Fe एटम जो मेन एटम है, होस्ट एटम, और उसमें स्मॉलर पार्टिकल कार्बन आ जाता है एट द इंटरस्टिशियल गैप। डन। ओके, ये जुलाई 2023 में सॉरी ये क्वेश्चन पूछा है, राइट नो। हाँ, आई एम सॉरी, मार्च 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, राइट। 2 मार्क्स के लिए था। तो देखो ये भी शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया, फ्रेंकल डिफेक्ट आ गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ गया, इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, ये भी दोनों पूछे हैं। मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये भी पूछा है एक एक बार, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट कब पूछ लिया है देखा तो 1 मिनट, मैं ईयर आपको बता देता हूं। ओके, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, हाँ जी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये देखो ये क्वेश्चन है मार्च 2022 में, यानी रिसेंट पास्ट ही ये क्वेश्चन पूछा है। कौन सा वाला है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यही है। देखो मार्च 2022 में तो पूछा है, राइट। तो ये सारे डिफेक्ट वैकेंसी, और अगर आपने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट छोड़ दिए तो ये सारे डिफेक्ट अब तक तो पूछे गए हैं, राइट। ओके, तो फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में एग्जैक्टली क्या होता है? ओके, तो यहाँ पे मेटल की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी यानी क्या? लैकिंग, तो मेटल लैक हो जाएगा यहाँ पे। आई मीन टू से मेटल के जो से कांस्टेंट पार्टिकल्स है, कैटायंस है, वो कम हो जाएंगे नंबर में, ठीक है। कैसे होगा देखो यहाँ पे, इन दिस डिफेक्ट पॉजिटिव मेटल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर ओरिजिनल लैटिस पॉइंट, the extra negative charge is balanced by the presence of a cation of a same metal with the higher oxidation state, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये कौन सा क्रिस्टल है? NiO यानी निकल ऑक्साइड, जहां पे Ni को +2 चार्ज और निकल को भी क्या है? -2 चार्ज, यानी +2 -2 बैलेंस कर रहे हैं, न्यूट्रल ये पर्टिकुलर सॉलिड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर प्लेस से, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ये हाईलाइटेड पॉइंट, यहां से Ni2+ साइंस से मिसिंग है, ठीक है। Ni2+ साइंस यहाँ पे मिसिंग है। अब Ni2+ साइंस मिसिंग है तो +2 चार्ज बैलेंस करना है, तो 2 ऐसे Ni निकल जिसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 नहीं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे भी +3 तो ओवरऑल अगर आप देख लो तो चार्जेस सेम है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पे मेंटेन है। बट रेगुलर साइड में Ni2+ साइंस यहाँ पे मिस हो रहा है, और वही Ni2+ साइंस सेम कैटायन ऑफ अ सेम मेटल विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अरेंज कर रहा है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पे Ni3+ साइंस और इस केस में Ni3+ साइंस। तो यहाँ पे अगर आप देख लो तो कैटायन एनायन का रेशियो में कैटायन कम है कंपेयर टू एनायन, दैट्स व्हाई मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये पूछा है। कब? कौन से ईयर में? मार्च 2022 में। एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा? तो यहाँ पे एक्सेस नंबर ऑफ मेटल होंगे, जहां पे ये जिंक एडिशनल मेटल ऐड हो जाएगा इंटरस्टिशियल गैप में, या फिर Zn2+ हो रहा है और उसके 2 इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल गैप में आ रहे हैं, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट। हियर द जिंक एटम प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर ZnO को हीट कर लो तो Zn2+ आइंस ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है, दैट इज कौन सा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो बच्चों ये टोटल 8 डिफेक्ट है, स्टोइकियोमेट्रिक के 4, इंप्योरिटी के 2 एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के 2, जिसमें आपको 5 इफेक्ट ऑलरेडी पूछ ही लिए हैं, अंडरस्टूड। तो ये डिफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर एक बार पूछा गया है दोस्तों, तो ये इसके ऊपर फोकस करना। ये 2 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है, आप रिसेंट पास देख लो 21, 22, 23, 24 से तो ये पूछा ही है, राइट। तो ये आपको डिफेक्ट वो 2 मार्क के लिए प्रॉब्लम जो मैंने बोला है वो आपको करना है, वो फॉर्मुलेज आप लर्न कर लो तो वो भी आपका 1 मार्क का तो काम आपका कर लेगा, राइट। और 1 मार्क की डेफिनेशंस या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर्स, उसके ऊपर आपको फोकस करना। उसमें एडिशनल कुछ चीजें ऐड करेंगे हम लोग। ये एफ सेंटर है, दैट इज बाय एनायन वैकेंसी। यहाँ पे एनायन की वैकेंसी ज्यादा तो मेटल के एक्सेस, मेटल के में एक्सेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एनायन पार्टिकल मिस हो रहा है, ओके, और अपना इलेक्ट्रॉन वहां पे छोड़ जा रहा है, दैट इज द केस। ओके, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज,
जहां पे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर बैड कंडक्टर, एंड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ कहां पे है 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁴ के रेंज में होगी, जिसमें बैंड थ्योरी एंड ऑल ये सारी पॉइंट्स आपको आप उसको अवॉइड कर सकते हो। अगर आपके पास अभी फिलहाल टाइम नहीं है तो यू कैन अवॉइड दिस थिंग, ये ज्यादातर पूछते नहीं है एग्जाम में। मेटल क्यों गुड कंडक्टर है, क्योंकि ये दो जो गैप है आई मीन टू से बैंड है कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, उसके बीच में गैप कम। इंसुलेटर में ये दोनों में बहुत ज्यादा गैप हो गया, लार्ज गैप, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। एंड सेमीकंडक्टर में थोड़ा गैप है तो उसको हीट कर लो तो इलेक्ट्रॉन जंप हो जाता है फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, दैट इज द रीजन। और उसके पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर आप देख लेंगे बच्चों, दैट इज एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा है अब तक बट आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एन टाइप सेमीकंडक्टर जहां पे क्या होगा कि समझ लो कि एक से हमने एलिमेंट ले लिया सिलिकॉन, ये सारे सिलिकॉन है समझ लो, राइट। ये व्हाइट सर्कल जो आपको दिख रहा है वो सिलिकॉन, सिलिकॉन का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, राइट ओके। अब उसमें हमने कुछ 15 ग्रुप एलिमेंट ऐड कर दिया फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेंगे और बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का बचेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन, तो ये मोबाइल होगा, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ऐड कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज वन थिंग। एंड दूसरा आ जाता है दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, जहां पे सिलिकॉन ही है बट इसमें हम लोग 13 ग्रुप एलिमेंट ऐड कर लेंगे लाइक बोरॉन, जिसमें सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के 3, तो 3 बोरॉन के इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेंगे, एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो कि मोबाइल रहेगा इन दिस केस, एंड वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंटिन्यू करेगा, तो दिस इज द केस। एंड लास्ट में बच्चों ये डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म यानी सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड फेरोमैग्नेटिक यानी क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे द सब्सटेंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट एंड फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट। तो ये एक एक मार्क की डेफिनेशन है, अब तक नहीं पूछी बट मे बी पूछेंगे कभी, तो शायद इसके लिए भी आपको रेडी रखना है। बट डायमैग्नेटिज्म आसान है, सब्सटेंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन repelled by magnetic field, paramagnetic substance having diamagnetic का paired electron and repelled by magnetic field, paramagnetic unpaired electron and weakly attracted by magnetic field, ferromagnetism large number of unpaired electron and strongly attracted by magnetic field। तो यहाँ पे दोस्तों ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। देखो तो कितनी आसानी से और कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे बता दी, प्रॉब्लम कौन से करने ये बता दिया, कितने मार्क का आता है ये बता दिया, डिफेक्ट आपको करना है वो तो शॉर्ट क्वेश्चन एक आता है उसमें, 1 मार्क के लिए डेफिनेशन में पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, कोऑर्डिनेशन नंबर्स है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी एफसीसी, वो ध्यान में रखना है, 1 मार्क के लिए वो क्वेश्चन आया है, वो आपको रखना है। कभी कभार 2 मार्क का डिफेक्ट छोड़ के 2 मार्क का क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड का डिस्टिंग्विश, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप, जहां पे आयोनिक सॉलिड के ऊपर क्वेश्चन एक बार पूछा है 2018 में, तो ऐसे 2 मार्क का क्वेश्चन भी वहां पे आ सकता है। तो गाइस इतनी टॉपिक कर लो आप तो 5 मार्क्स आपके 100% फिक्स है, ठीक है। इतना ही टॉपिक जो अभी फिलहाल मैंने अभी पूरे इस वीडियो में बताया उतना आपको करना है, आपको 5 मार्क्स 100% मिलेंगे, अंडरस्टूड, 100% मिलेंगे, बस इतना काम कर लो, आप फिर टेंशन फ्री हो जाओगे। होपफुली गाइज आपको ये पूरा कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपको ये हेल्प भी करेगा अभी जो बोर्ड एग्जाम आने वाली है इसके लिए, और ऐसी तरह की वीडियो लेकर हम लोग और आते रहेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो ऐसे वीडियो आने के लिए, नोटिफिकेशन आने के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ मिलता है बच्चों, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।